वेलकम गाइस। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की एक रोमांटिक मूवी सबमिशन। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है टेड स्वेंसन। वो एक राइटर होता है और ह्यूस्टन के एक कॉलेज में लिटरेचर पढ़ाता है। वो क्लास में होता है और अपने डेली रूटीन की तरह वो एक स्टूडेंट की स्टोरी पे डिस्कशन कर रहे होते हैं। सबके कहानी के बारे में नेगेटिव थॉट्स होते हैं सिवाय एंजेला के, और एंजेला होती है हमारी मूवी की सेकेंड लीड कैरेक्टर। एंजेला स्टोरी का लॉजिक सबको बताती है जिससे टेड इम्प्रेस हो जाता है। टेड कहता है कि नेक्स्ट वीक हम एंजेला की स्टोरी पे डिस्कशन करेंगे। तो एंजेला कहती है कि मेरी स्टोरी अभी फिनिश नहीं हुई है और इसी के लिए मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। टेड कहता है कि ठीक है, हम कल सुबह मेरे ऑफिस में मिलते हैं। उसके बाद टेड एक ऑफिस में जाता है जहाँ उसकी बीवी शेरी काम करती है। वो रूम में जाता है और शेरी को किस करने लगता है। शेरी कहती है कि अभी मैं पेशेंट्स को देख रही हूँ और हम घर जाकर बात करेंगे। अगले दिन टेड एंजेला से मिलता है जहाँ वो उसका वेट कर रही होती है। वो टेड के ऑफिस में बातें करने लगते हैं और एंजेला कहती है कि आपकी लिखी हुई बुक फीनिक्स मेरी फेवरेट बुक है। वो कहती है कि मैं भी एक नॉवल लिख रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप उसका एक चैप्टर पढ़ें और मुझे बताएं कि मेरी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं। तो टेड कहता है कि ठीक है, मैं पढ़ के तुम्हें बता दूंगा, और फिर एंजेला चली जाती है। अगले दिन टेड एंजेला की लिखी हुई नॉवल पढ़ने लगता है जो उसे काफ़ी पसंद आती है। नेक्स्ट डे वो एंजेला से कहता है कि मैंने तुम्हारी नॉवल के चैप्टर्स पढ़े और तुम्हारी राइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी है। ये सुनकर एंजेला खुश हो जाती है और कहती है कि क्या मैं कुछ और चैप्टर्स आपको दे सकती हूँ पढ़ने के लिए। टेड मान जाता है और कहता है कि ठीक है। टेड कैफेटेरिया में होता है और उसकी कलीग मागदा भी वहाँ लंच करने आ जाती है। वो दोनों एंजेला के बारे में बातें करने लगते हैं और मागदा टेड को बताती है कि एंजेला ने उसके लिए भी कुछ पोएम्स लिखी थी जो फ़ोन सेक्स के बारे में थी और उसका नाम एंजेला 911 था। वो कहती है कि वो बुक तुम्हें लाइब्रेरी में भी मिल सकती है, और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि टेड लाइब्रेरी जाता है और एंजेला की बुक पढ़ने के लिए घर ले जाता है। घर जाकर टेड एंजेला की फ़ोन सेक्स बुक पढ़ने लगता है और क्लास में भी उसी के बारे में सोच रहा होता है। अगले दिन एंजेला के पेरेंट्स टेड से मिलने आते हैं और पूछते हैं कि एंजेला क्लास में कैसा कर रही है। तो टेड कहता है कि एंजेला बहुत टैलेंटेड है और उसे राइटिंग करनी चाहिए। फिर रात को टेड एंजेला की नॉवल पढ़ रहा होता है और एंजेला को खुद के साथ इमेजिन करने लगता है जहाँ वो एंजेला को किस कर रहा होता है और उसे सेड्यूस करता है। अगले दिन एंजेला टेड का वेट कर रही होती है और उसके आने पर पूछती है कि आपको न्यू चैप्टर्स कैसे लगे। टेड कहता है कि सब कुछ बहुत अच्छा था और मुझे बाकी के चैप्टर्स कब मिल सकते हैं। एंजेला कहती है कि मेरी हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई है और मुझे नया कंप्यूटर लेना होगा और उसके बाद ही मैं आगे के चैप्टर्स आपको दे सकती हूँ। वो कहती है कि क्या आप मेरे साथ कंप्यूटर शॉप पे चल सकते हैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं ख़रीदना चाहती। तो टेड उसके साथ जाने के लिए मना कर देता है और जब वो जाने लगती है तो टेड कहता है कि हम कल सुबह चलेंगे 10 बजे। अगले दिन वो दोनों कंप्यूटर लेकर वापस आ जाते हैं और एंजेला टेड से कहती है कि थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। वो कहती है कि क्या आप कंप्यूटर सेटअप करने में मेरी हेल्प कर सकते हो। टेड कहता है कि मुझे इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन एंजेला के कहने पर वो उसे मना नहीं कर पाता और उसके साथ उसके रूम में चला जाता है। एंजेला कंप्यूटर सेटअप करने लगती है और टेड उसे पीछे से देखने लगता है। वो आगे के पेजेस प्रिंट करने लगती है लेकिन उसका प्रिंटर ख़राब हो जाता है, जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाती है और रोने लगती है। टेड उसके पास जाता है और उसे संभालने लगता है। एंजेला टेड का हाथ पकड़ती है और अपनी ब्रेस्ट पे ले जाती है। फिर टेड एंजेला को हक करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। एंजेला अपने कपड़े उतारती है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद टेड एंजेला से कहता है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये हम दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। एंजेला उसे चैप्टर के पेजेस दे देती है और फिर टेड चला जाता है। रात को टेड घर पे होता है और एंजेला की नॉवल पढ़ते हुए फिर से उसको इमेजिन करने लगता है जहाँ वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और रोमांस भी। नेक्स्ट डे सब लोग क्लास में होते हैं और मैक की स्टोरी पे डिस्कशन कर रहे होते हैं। एंजेला कहती है कि ये स्टोरी एकदम बकवास है और तुमने अपने कैरेक्टर्स को अच्छे से डिफाइन नहीं किया है। दूसरी स्टूडेंट एंजेला से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि एंजेला हमेशा दूसरों की गलतियां निकालती है लेकिन अपनी स्टोरी कभी नहीं सुनाती। तो एंजेला कहती है कि ठीक है, अगले हफ्ते हम मेरी स्टोरी पे डिस्कशन करेंगे। सबके जाने के बाद एंजेला टेड से कहती है कि मैं सॉरी हूँ,
ऐसे बिहेवियर के लिए, लेकिन मैं इसीलिए अपसेट थी क्योंकि तुमने मुझे कॉल नहीं किया कि तुम्हें न्यू चैप्टर्स कैसे लगे। टेड कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे टाइम नहीं मिल पाया और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। एंजेला कहती है कि नेक्स्ट वीक जब आप अपने एडिटर से मिलने जाओगे तो क्या मेरी नॉवल भी उसे दिखा सकते हो, शायद वो उसे पब्लिश करने के लिए रेडी हो जाए। टेड कुछ सोचता है और कहता है कि ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। अगले दिन क्लास में सब एंजेला की स्टोरी पे रिएक्ट करते हैं और कहते हैं कि ये एकदम बकवास स्टोरी है, जिससे एंजेला गुस्सा हो जाती है और रोने लगती है। टेड एंजेला को अच्छा फील कराने के लिए कुछ अच्छी बातें बोलता है और कहता है कि स्टोरी में बहुत सी बारीकियां थी जो तुम सबने नहीं देखी, और कहता है कि ये इस सेमेस्टर की सबसे अच्छी राइटिंग है। और फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। टेड घर जाता है और देखता है कि उसकी बेटी रूबी उनसे मिलने आई होती है। वो शेरी और टेड से अलग रहती है और वो टेड को पसंद नहीं करती क्योंकि टेड उसे टाइम नहीं दे पाता था। वो किसी बात पे आर्ग्यू करने लगते हैं और रूबी गुस्सा होकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि टेड अपने एडिटर से मिलने जाता है और एंजेला की नॉवल के बारे में उससे बात करता है। एडिटर कहता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं यहाँ तुम्हारी नॉवल सुनने आया हूँ, ना कि तुम्हारी स्टूडेंट की। टेड निराश होकर घर वापस आ जाता है और शेरी उसे बताती है कि तुम्हारी किसी स्टूडेंट का फ़ोन आया था। टेड समझ जाता है कि एंजेला ने ही फ़ोन किया होगा और कहता है कि मैं मंडे को उससे बात कर लूँगा। मंडे को एंजेला टेड से मिलने जाती है और पूछती है कि तुमने मेरी नॉवल दिखाई अपने एडिटर को। टेड कहता है कि हाँ, मैंने दिखाई और उसने कहा कि मैं टाइम मिलने पर उसे देख लूँगा। एंजेला को डाउट होता है और वो कहती है कि तुमने मेरी नॉवल एडिटर को नहीं दिखाई ना। तो टेड कहता है कि मैंने ट्राई किया था लेकिन उसने मना कर दिया। एंजेला गुस्सा हो जाती है और उसे बातें सुनाने लगती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इसीलिए सोई थी कि तुम मेरी नॉवल को अपने पब्लिशर से पब्लिश करवाओगे। टेड हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। वो कहता है कि मुझे लगा कि हम दोनों ये चाहते थे। एंजेला गुस्से में होती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह टेड को स्कूल से फ़ोन आता है कि डॉक्टर बेंथम उससे अर्जेंटली मिलना चाहते हैं। वो बेंथम के ऑफिस जाता है और बेंथम उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है। ये वही बातें होती हैं जो एंजेला और टेड के बीच हुई थी, जिसमें वो दोनों सेक्स रिलेटेड बातें भी कर रहे थे। एंजेला ने उन बातों को रिकॉर्ड कर लिया था और ये सुनकर टेड शॉक हो जाता है और बेंथम उसे कहता है कि एंजेला तुम पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर रही है। वो कहता है कि ये स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है और तुम्हें रिज़ाइन करना होगा। वो कहता है कि हम एक कमेटी बैठक भी बुलाएंगे जिसमें हम सब मिलकर फैसला करेंगे। टेड घर जाता है और इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वो शेरी के साथ शावर में रोमांस करने लगता है। रात को टेड शेरी को डिनर पे ले जाता है और एंजेला के बारे में उसे सब बता देता है। वो कहता है कि एंजेला उस पर सेक्सुअल हरासमेंट केस कर रही है। शेरी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। शेरी बहुत गुस्से में होती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कमेटी बैठक होती है और वहाँ एंजेला सबको बताती है कि शुरू में टेड का बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब टेड ने मुझे बताया कि वो मेरी नॉवल किसी एडिटर को दिखा सकता है तो मैं खुश हो गई और मैंने कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन जब हम कंप्यूटर लेकर मेरे रूम पर आए तो टेड मुझे सेड्यूस करने लगा। मैंने उसे नहीं रोका क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैंने उसे मना कर दिया तो वो मेरी नॉवल एडिटर को नहीं दिखाएगा। वो कहती है कि टेड ने मेरी नॉवल एडिटर को नहीं दिखाई और जब वो एडिटर के साथ लंच कर रहा था तो टेड ने मेरी नॉवल चेयर पे छोड़ दी थी। एडिटर ने मेरी नॉवल वहाँ देखी और वो मेरी नॉवल पब्लिश करने के लिए तैयार हो गया। फिर वो लोग टेड से पूछते हैं कि तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है। टेड कहता है कि मैं इस सब के लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन जो कुछ भी एंजेला ने कहा वो सब सच नहीं है। हम दोनों के बीच रिलेशन था, लेकिन मैंने कभी भी एंजेला को उसकी नॉवल के लिए प्रॉमिस नहीं किया था और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। कमेटी बैठक ख़त्म हो जाती है और कहते हैं कि हम 2 हफ्ते बाद फैसला लेंगे। टेड जाते वक्त एंजेला को देखता है और फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद हम टेड को देखते हैं जो एक नॉवल लिख रहा होता है। वो कहता है कि मैंने खुद से अपनी लाइफ बर्बाद की है और जो लोग मेरे साथ थे उनकी भी। इतने में एक लेडी वहाँ आती है जो एंजेला की लिखी हुई नॉवल एग्स पढ़ रही होती है। टेड उसे देखता है और पूछता है कि ये नॉवल कैसी है, और इतना पूछते ही हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।